मिलेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो है भर्ती यहाँ पे शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ ग्रेड 3 जो पोस्टेड है ना उसके लिए भी यहाँ पे भर्ती शुरू हो गई है। 28 जो है जुलाई 2025 तक फॉर्म को भरना है। बहुत सारे भर्ती ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, उनके लिए रिमाइंडर वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखकर जो है फॉर्म को भर लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए लगभग 183 पदों पे भर्ती निकाली गई है और बाकी ग्रेड 3 के लिए देखेंगे तो 6055 पोस्ट है। टोटल जो है 6238 पदों पे भर्ती होने वाली है। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने 10वीं के साथ ITI किया हुआ है तो ग्रेड 3 के लिए फॉर्म भर सकते हैं और 1 के लिए अपने जो भी डिप्लोमा होता है, डिग्री होता है, वो आपने किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी शिक्षा बिंदु पे आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा बिंदु को ओपन करेंगे, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा RRB टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2025 ओपन करेंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि BSc विज्ञान या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए बताया गया है कि मैट्रिक के साथ साथ अगर आपने ITI किया हुआ है जो कि NCVT SCVT से होनी चाहिए, नहीं तो अपने संबंधित ट्रेड में अप्रेंटिसशिप भी किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उम्र सीमा देखेंगे तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 से लेकर 33 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे 18 से लेकर जो है 30 वर्ष। हालांकि SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा अपर एज में। ठीक है, अब अप्लाई करना है तो यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। 28 जुलाई 2025 से पहले जो है फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है अकाउंट क्रिएट करना होता है और आप सभी जानते ही हैं कि अगर आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा होगा तो उसका जो अकाउंट है यहाँ पे क्लिक करके आपने क्रिएट किया होगा, जिसमें अपना जो भी यहाँ पे नेशनलिटी है बताना होता है और उसके बाद जो भी अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसके भर को जो है OTR कर लेना होता है। ठीक है, OTR कैसे करना है उसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उस प्रकार से अपना जो OTR है वो कर लीजिएगा। एक बार आपने OTR किया हुआ है तो उसी से लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। अलग अलग OTR करने की आवश्यकता नहीं है। OTR करने के बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप चाहे तो सीधे अपने आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं OTP के थ्रू, नहीं तो आपने जो भी अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो उसका जो यूजर ID पासवर्ड होता है, जैसे कि आपका यूजर ID मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID है और पासवर्ड आप क्रिएट किए होंगे, उस पासवर्ड को डालकर यहाँ पे टिक करेंगे, लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से फॉरगेट के बटन पर क्लिक करके फॉरगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे OTP सेंड किया जाएगा जो कि आपके मेल ID या फिर मोबाइल नंबर पे, तो आप जो भी चूज करेंगे उस पे ही OTP सेंड किया जाएगा। हमने यहाँ पे ईमेल ID को चूज किया हुआ है तो मेल ID पे OTP सेंड किया गया है। OTP को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो आधार है ना वो वेरीफाइड होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि किसी प्रकार की कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, रेलवे का किसी प्रकार की कोई भी फॉर्म हो गया तो उसका जो आधार ऑथेंटिकेशन है ना वो करना पड़ता है, तो ये वेरीफाई कर लीजिएगा OTP के थ्रू। फॉर्म भरना है तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन का एक बटन देखने को मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना है। जितनी भर्ती यहाँ पे चल रही है ना सभी भर्ती की जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए ग्रेड 1 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से अपना जो भी RRB है उसका सिलेक्शन करके जो है फॉर्म को भर सकते हैं और 3 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से उसका जो RRB है उसका सिलेक्शन करके फॉर्म को भर सकते हैं। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि RRB का हम सिलेक्शन कैसे करें, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिएगा। नोटिफिकेशन के 41वां पेज पे आइएगा तो यहाँ पे अलग अलग जो भी RRB जोन है ना उनकी जानकारी दी गई है और वहाँ पे जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे खाली सीटें हैं उसकी जानकारी दी गई है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अहमदाबाद का फॉर्म भरना है तो इसमें देखेंगे कौन से जो है रीजन में कितनी भर्ती है और टोटल जो है कितनी भर्ती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि टोटल आपका ग्रेड 3 का कितनी भर्ती है और टोटल यहाँ पे देखेंगे RRB अहमदाबाद में कितनी भर्ती है, इसकी कैलकुलेशन करके यहाँ पे बताई गई है। तो अपना जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ भी आपको फॉर्म भरना है उसी RRB का सिलेक्शन करना है, क्योंकि किसी एक RRB का ही सिलेक्शन करके आप फॉर्म को भरेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे अहमदाबाद का फॉर्म भरना है तो यहाँ पे हम आएंगे और जैसे कि मान लीजिए मुझे 3 के लिए फॉर्म भरना है तो यहाँ पे अहमदाबाद का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि आपको दोनों को जो है टिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं जिसको कंप्लीट करके जो है फॉर्म को भरना है, जिसमें सबसे पहले अपना जो पर्सनल डिटेल्स है उसको फिल आउट करना है। यहाँ पे अपना जो भी मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। रिलीजन बताएंगे, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी आपका रिलीजन होगा बताएंगे। जो भी एग्जाम का लैंग्वेज है वो किस में रखना चाहते हैं, अलग अलग जो है लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है एग्जाम देने के लिए उस लैंग्वेज का सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो है 2 आपको पहचान चिन्ह बताना है, जो कि आपके शरीर पे कहीं भी कट का तिल का निशान हो सकता है, उसको यहाँ पे जरूर मेंशन करेंगे। बाकी यहाँ पे जो भी अपना कम्युनिटी डिटेल्स है, जैसे कि मान लीजिए आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, अगर आप SC ST हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, UR हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, OBC हैं तो इसका, और EWS हैं तो इसका सिलेक्शन
सिलेक्शन करेंगे। अब जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उसके हिसाब से इसका जो सर्टिफिकेट है आपको देना होगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है ओबीसी से फॉर्म भरना है और हम बिहार से हैं, तो बिहार में आरटीपीएस पे जाइएगा तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है ओबीसी एनसीएल बनता है, उसको बनाकर आपको यहाँ पे देना है। अगर आप नॉन क्रिमिनल में आते हैं, आपका जो पारिवारिक आय है 8 लाख रुपए से कम है, तो नॉन क्रिमिनल में आएंगे। नहीं आते हैं तो यहाँ पे ओबीसी क्रिमिनल भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्रिमिनल देना पड़ेगा, इसमें नॉन क्रिमिनल। तो जैसे कि मान लीजिए मैं नॉन क्रिमिनल का अंतर्गत आता हूँ, तो इसका सिलेक्शन कर लिया। तो अब यहाँ पे अपना जो कास्ट है वो बताना है कि आप जो है कौन से कास्ट से ओबीसी में आते हैं। अपना जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यानी कि आपने जो भी ओबीसी एनसीएल बनवाया हुआ है उसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है यहाँ पे मेंशन करेंगे। बताएंगे कौन से ऑफिसर के द्वारा इशू किया गया है, इसमें से कोई एक ऑफिसर के द्वारा जो इशू होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बिहार में देखेंगे तो ज्यादातर जो है आरओ के द्वारा ही इशू किया जाता है, तो इसका सिलेक्शन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे स्टेट बताएंगे कि आपका जो सर्टिफिकेट है कौन से स्टेट के द्वारा इशू हुआ है, सारे स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे जो भी उसका इशू डेट है वो बताना है, आपके सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप एससी एसटी का फॉर्म भरेंगे तो एससी एसटी का यहाँ पे अपना जो सिलेक्शन है वो करेंगे, और जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी इन्फॉर्मेशन को भरेंगे। यहाँ पे अपना जो भी पोस्टल एड्रेस है उसको फिल करना है, जिसमें प्रेजेंट और यहाँ पे परमानेंट। प्रेजेंट में सबसे पहले अपना स्टेट बताएंगे कि आप जो है कौन से स्टेट से आते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। अपना पूरा जो एड्रेस है ना यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे नियरेस्ट जो सिटी है, जो मेजर आपका टाउन है, उसको यहाँ पे बताएंगे और अपना जो पिन कोड है वो लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपका प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग आपका एड्रेस है तो अलग अलग यहाँ पे डालेंगे और फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जिसमें अगर आप एक सर्विसमैन है तो बता सकते हैं यस करके, जो भी अपना जानकारी है यहाँ पे देंगे, नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे PWBD यानी कि विकलांग है तो उसका बेनिफिट ले सकते हैं, यस करके यहाँ पे पूरी जानकारी को भरना होगा, किस प्रकार के विकलांग है, उसका सर्टिफिकेट इशू डेट वगैरह वगैरह देना पड़ेगा। नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो कर दीजिएगा। बाकी आप EBC एक स्पेशल कैटेगरी होता है सेंट्रल लेवल में, इस पे आप यस करेंगे तो आपको बताया जाता है कि अगर आपका फैमिली इनकम जो है 60,000 से कम है, आप BPL कार्ड होल्डर हैं, तो आपका जो एक EBC सर्टिफिकेट इशू होता है। बिहार में BCBC अलग कैटेगरी होता है, सेंट्रल में EBC एक अलग कैटेगरी होता है, OBC नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो इसका यस करके बेनिफिट लेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी आप रेलवे में जो है सर्विस अपना दिए हुए हैं या फिर दे रहे हैं तो बता सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कर्मचारी हैं या फिर वहाँ पे काम करते हैं रेलवे में तो बता सकते हैं और अपना जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बताना होगा, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बाकी यहाँ पे करेंट आप कहीं काम करते हैं, जैसे कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर PSU में, तो बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नोट एप्लीकेबल करेंगे। अगर आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कंप्लीट किए हुए हैं तो यहाँ पे यस करके उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप कर देंगे। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी अप्रेंटिसशिप नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे नो ही रहने देंगे। इसमें क्या होता है कि CBT एग्जाम देते हैं तो जो भी एप्लीकेशन फी आपका लगता है ना वो रिफंडेबल हो जाता है। तो रिफंडेबल जो भी अमाउंट है वो कौन से अकाउंट में लेना चाहते हैं, उनका होल्डर का नेम लिखेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसको कंफर्म करेंगे। IFSC कोड डालकर कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक का नेम और जो भी आपका बैंक का एड्रेस है यहाँ पे ले लिया जाएगा। उसके बाद सेव करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है उसको फिल आउट करना है। इसमें मैट्रिक आपने पहले से एड करा होगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें केवल सर्टिफिकेट नंबर वगैरह वगैरह, और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर आप ITI का जानकारी यहाँ पे ऐड किए होंगे कभी तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो डिलीट करके दोबारा भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐड नहीं किया होगा तो यहाँ पे ITI की जो जानकारी है उसको आपको ऐड करना है, मैट्रिक की जानकारी ऐड करना है। अगर आपने NSE से जो अपना अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो यहाँ पे उसकी जानकारी को भर सकते हैं, या फिर आपने 10+2 भी किया हुआ है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके और जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसको डालकर यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैट्रिक और ITI की जानकारी देखेंगे तो हमने ऐड कर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप भी चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल जो भी क्वालिफिकेशन है उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने 10वीं का और ITI का यहाँ पे फिलअप कर दिया हुआ है, देखिए देखने को मिलेगा कि आपने ऑलरेडी डाल दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आप 10+2 का डालना चाहते हैं तो उसका डिस्प्लिंग वगैरह वगैरह बता सकते हैं। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आप किए हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और बोर्ड, और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग और परसेंटेज आपको बताना होगा। यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसको ऐड करना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी फोटो को कैप्चर करेंगे वहाँ पे साफ सुथरा फोटो होनी चाहिए। जैसे कई सारे लोग क्या करते हैं कि चश्मा टोपी वगैरह लगाकर जो है फोटो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैप्चर जो है लाइव इमेज के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो कैमरा है ना ओपन हो जाता है। यहाँ पे बीच में जो सर्कल बना हुआ है ना यहाँ पे अपना फेस करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पीछे जो है पूरी तरह से प्लेन आपका जो है बैकग्राउंड होनी चाहिए। कई सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि यहाँ पे पीछे जो है
प्लेन बैकग्राउंड पर फोटो क्लिक नहीं करते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है। कोई मान लीजिए दीवार है जो कि सिंगल कलर में है, वहाँ पे खड़ा होकर आपको जो है फोटो क्लिक करवानी है और आपका जो चेहरा है ना इस सर्कल के अंदर होनी चाहिए और यहाँ पे आपको जो है आंख अपना जो है ब्लिंक करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए सिस्टम से जो है फोटो क्लिक नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो मोबाइल है ना वहाँ से भी फोटो जो है कैप्चर करने का बटन यहाँ पे दिया जाता है, तो मोबाइल से भी फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है जो कि व्हाइट पेपर पे ब्लैक इन से आपको जो है सिग्नेचर करना है, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। 30 KB से लेकर जो है 49 KB के बीच में इसका जो साइज है वो रखिएगा। बाकी डायमेंशन बताया गया है कि 50 mm इंटू 20 mm में आप यहाँ पे रखेंगे या फिर 140 इंटू 60 पिक्सल में भी बनाएंगे तो ये बन जाएगा। अब इसको बनाने के लिए imresizer.com के जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको खोलेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पिक्सल में रहने दीजिएगा 140 इंटू 60 पिक्सल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको जो है डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना वो यहाँ पे देखेंगे तो सेव हो जाता है, लेकिन देखेंगे तो बहुत ही छोटा यहाँ पे फाइल क्रिएट हुआ है। अब इसको हमें केबी जो है बनाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, सर्च करना है P7 इमेज टूल। आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज इमेज साइज इन केबी का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी सिग्नेचर है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको टारगेट देना है कि आपको जो है कितने केबी में बनाना है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है 30 से लेकर 49 केबी के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि 40 केबी के बीच में हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। और इंक्रीज साइज के बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो तो इस तरह से देखेंगे 40 केबी में रेडी हो गया है। डाउनलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आकर जो है चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने जो है सिग्नेचर आ जाएगा। इसको चाहे तो जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से अपना जो फोटो सिग्नेचर है ना उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। ध्यान रखिएगा सिंगल बैकग्राउंड रखिएगा तो फोटो यहाँ पे अपलोड होता है। यहाँ पे देखेंगे ये सेव हो चुका है, सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस देना है। जैसे कि मान लीजिए ग्रेड 3 के लिए फॉर्म को हम भर रहे हैं तो इसमें देखेंगे तो आपको जो है एक ही प्रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपको इसको प्रेफरेंस में डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो इस पे टिक करना है, यहाँ पे प्लेस लिखना है कि आप जो है कहाँ से फॉर्म को भर क्लिक करना होगा, ये है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी देखेंगे यहाँ पे प्रीव्यू सेक्शन है खुल के आ जाता है। पूरा जो है प्रीव्यू आपको चेक करना है और देखना है कहीं भी गलती है तो बैक जाकर जो है सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बाद में जो है किसी प्रकार की करेक्शन अभी आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से डेट निकलेगा तो करेक्शन कर पाएंगे। तो एक बार ध्यान से ही अपना जो फॉर्म है ना उसको आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पेमेंट आपको करना होगा, जो कि जो भी एप्लीकेबल अमाउंट होगा, जैसे कि 250 रुपया मुझे पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद कभी भी आपको प्रिंट आउट निकाल